आइए वेलकम क्लास 12। देखिए लास्ट वीडियो सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको सिखाया सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना और जो भी एडजस्टमेंट का काम था उसको सिखाया है। मैंने एक अकाउंट यूज़ किया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन इस बार देखो मैंने क्वेश्चन सेम रखा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा सेम रखा है। ओके, A to Z क्वेश्चन मैंने सेम रखा है। तो सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपको जो तरीका पसंद आए आप फॉलो कर सकते हो सकता है प्रीवियस वाला तरीका ये थोड़ा एक्सपर्ट का तरीका है, क्योंकि सबको अकाउंट्स के बारे में उतना ये जो अकाउंट का डिटेलिंग है ये हो नहीं पाता है सबसे। ये ब्रेक करके जो मैंने सिखाया था ये सबसे हो नहीं पाता है। तो आपके स्कूल में ये वाला तरीका ज़्यादा सिखाया गया होगा और मैं इसको लॉलीपॉप तरीका, मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है। तो उस तरीके से हम लोग सीखते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट का कैलकुलेशन। मतलब अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेटमेंट के तरीके से सब्सक्रिप्शन का काम कैसे होगा। ये बात हम लोग को पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा आइटम एक बार आता है और एडजस्टमेंट सारा 2 बार आता है। ठीक है, देखिए आपको एक हम बताते हैं। सपोज़ पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट वाला तरीका एक्चुअली कैसा है इसको एक तरीके से हम समझाते हैं। सपोज़ 17-18 जो है ये अपना करेंट ईयर है। 17-18 31 मार्च 2018 ये अपना करेंट ईयर है। इस करेंट ईयर में आपने रिसीव किया है 21,500। तो ऐसा करते हैं कि एक बाउल हम बना लेते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब हो सकता है, एक हम बाउल बना लेते हैं। ओके, इस बाउल में आप समझ लीजिए कि 21,500 आपने रिसीव किया है। कब रिसीव किया? 17-18 के दौरान। दिस इज़ योर करेंट ईयर। 21,500 आपने रिसीव किया है 17-18 के दौरान। लेकिन क्या 21,500 इसी साल का है पूरा? नहीं, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 500 जो आपने रिसीव किया है 17-18 के दौरान वो 16-17 का पैसा है। तो इसमें से देखो अभी हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है 17-18 का इनकम पता करना है सब्सक्रिप्शन का। तो जो फालतू पैसा उसको हटा देंगे, इसमें जो फालतू पैसा है वो हटा देंगे जो इस साल का नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लिए सर? 21,500 में से ये जो 500 रुपया है रिसीव्ड, हमेशा याद रखना कि ये रिसीव्ड वाला तरीका से हम लोग चल रहे हैं। हमेशा जहाँ जहाँ रिसीव हुआ है उस पर ध्यान रखना है आपको। ओके, ये भी रिसीव, ये भी रिसीव, ये भी रिसीव, सिर्फ रिसीव वाला तरीका पर ध्यान रखना है। तो 21,500 में से सर ये 500 16-17 का था जो हमको 17-18 में मिला है। तो ये 500 तो अपना नहीं है, 17-18 के नहीं, निकाल फेंको इसको, -500। और इसका नाम क्या देंगे सर? इसका नाम देंगे हम लोग, हम डिटेल में लिख दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 रिसीव्ड। अभी देखिए आपने रिसीव किया था 500 रुपया जो 16-17 का था। तो इस अमाउंट में क्या कर रहा भाई, निकाल फेंको। हमको सिर्फ करेंट ईयर का पैसा चाहिए, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। और देखते हैं इस 21,500 में एक 1,000 रुपया है 18-19 का, मतलब आने वाले वक्त का, आने वाले साल का कोई पैसा 17-18 में ही दे गया है। 17-18 में ही कोई 18-19 का चंदा दे गया, इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको निकालो, हटाओ इसको। ऑब्वियस सी बात है कि ये सब पैसा इस साल का नहीं है, 17-18 का नहीं है। -1,000, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड इन 17-18 फॉर 18-19। तो 21,500 में ये 2 रिसीव्ड अमाउंट थे। देखना हमने रिसीव्ड को ही टच किया है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं देखा। जो रिसीव्ड अमाउंट है उसको हटा दिया, क्योंकि ये सब इस साल का पैसा नहीं है, 17-18 का पैसा नहीं है।
तो 21,500 में क्या करेगा रह के, हटाओ इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चन में और देखते हैं कहीं रिसीव वर्ड है, ये 2 रिसीव्ड वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला तो कर दिए ना 1,000 रुपया, इसको टिक कर दो। और कहीं रिसीव्ड वर्ड है, हाँ ये देखो ये रिसीव्ड वर्ड बोलता क्या है, सिर्फ रिसीव को देखना है आपको, है ना। 21,500 आपने रिसीव किया था, तो ये इस साल का इनकम नहीं है, बस आपने रिसीव किया है। इसमें से जो पिछले साल का इनकम हटा दिए और जो आने वाले वक्त का 1,000 मिल गया तो वो हटा दिए, तो बचा हुआ क्या बच गया, यही 20,000 बच गया 17-18 का। लेकिन अभी इसमें और भी काम होगा। जब हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो 2 रिसीव दिखता है, एक रिसीव का तो काम कर दिया हम लोग यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, इस रिसीव का तो काम हमने कर लिया है। 4 नंबर देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक इस क्वेश्चन में आपने देखा, अभी तक की जर्नी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, हमने वही चीज़ उठाया, कौन सा अमाउंट उठाया, 21,500। हमने 21,500 17-18 में रिसीव किया है, हाथ में हमारे 21,500 आया है। ये बात हमको पता है कि ये पैसा 21,500 टोटल अपना इनकम तो नहीं हो सकता है, ये चंदा मेरे 17-18 का इनकम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 500 आपने रिसीव किया है 16-17 का। तो 21,500 में 500 हमने रिसीव किया था 16-17 का, तो हटा दो, वो मेरा 17-18 का पैसा नहीं है। अभी जो 21,500 में आपको 1,000 मिला है वो आने वाले साल का मिला है 1,000, इसको भी हटा दो, ये भी मेरा 17-18 का पैसा नहीं है, ये 18-19 का पैसा है। तो 21,500 में जो इस साल का पैसा नहीं है उसको हम हटा दिए, यही तो काम किए हैं अभी तक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन में देखेंगे और क्या क्या रिसीव्ड वर्ड है। अब हमको इससे अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है, ये रिसीव का तो कर लिया, 1,000 हमने काम हाँ कर लिया। ये रिसीव को देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/17, मतलब 16-17 में हमको 400 रुपया मिला था, 16-17 में हमको 400 रुपया मिला था, जो किसका पैसा था, 17-18 का पैसा था, एक्चुअली एडवांस में मिल गया था। 16-17 में ही रिसीव किए थे 400, 16-17 में ही रिसीव किए थे 400, लेकिन वो 16-17 का पैसा नहीं था, वो 17-18 का पैसा था। ठीक है, तो इस अमाउंट में कुछ पैसा हमको बाहर से डालना भी पड़ेगा, कुछ पैसा बाहर से डालना भी पड़ेगा। कौन सा पैसा, 400 रुपया। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम ऐड, है ना, इसको आपने ऐड किया है, इसको हम लोग नाम देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 16-17। ये हमने रिसीव किया था 16-17 में, ऑफ 17-18, मतलब 16-17 में रिसीव किया था, लेकिन वो चंदा कब का था, 17-18 का था। तो 17-18 का था तो लो ऐड कर देते हैं 400 रुपया। क्लियर। अभी देखो मैंने हर जगह रिसीव रिसीव रिसीव, मतलब मेरा मुद्दा क्या है, जो पैसा मिला है सबसे इजी तरीका, आपको कोई पैसा दे दिया, ठीक है, तो आप उसमें से वो सब चीज़ हटाते गए जो अननेसेसरी था, जो उसमें एक्यूमुलेटेड था। जैसे ही आपने पिछला साल का इनकम हटा दिया, आपने आने वाले साल का इनकम हटा दिया, इस साल का जो इनकम था जोड़ दिया, मतलब आप कोशिश क्या कर रहे हो, करेंट ईयर का इनकम पता करने का, 17-18 का इनकम पता करने का आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि इतना सारा अमाउंट है, उसमें से अगर हम जो पिछले साल का है वो हटा दिए, जो आने वाले साल का है वो हटा दिए, पिछला साल कुछ मिल गया था इस साल के लिए तो उसको ऐड कर दिए, इस तरह करके हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन अपना बनता है इनकम, वो पता करना चाह रहे हैं। चाहते तो हम स्टेटमेंट बना के तुरंत ऐड लेस कर देते, लेकिन सीखो, अमाउंट को समझना सीखो। अभी देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो एक एडवांस आ चुका है, टोटल 4 चीज़ें आती हैं ना,
एक आउटस्टैंडिंग आ चुका है, एक एडवांस आ चुका है, मतलब 2 एडवांस ट्रीटमेंट होगा, एक आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है। अभी हमको पता करना है 17-18 का क्या आउटस्टैंडिंग है, उसको हमको ऐड करना होगा, क्योंकि ये मेरा इनकम हो चुका है, बस मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 17-18 का, तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 का क्वेश्चन में है ही नहीं। आप अगर इसको बोलोगे 800 तो आप गलत बोल रहे हो, अगर आप इसको बोलोगे 800 तो आप गलत बोल रहे हो। हमको 17-18 का बकाया चाहिए। ये 800 क्या टोटल दिखाता है, हाँ, लेकिन इसके हेल्प से हम पता जरूर कर सकते हैं। वेट, ये 800 अगर आप देखते हो तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग तो है सर, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 17-18, मतलब 31 मार्च 18 मतलब 17-18, 800 रुपया। अरे ये तो टोटल बकाया है, हमको चाहिए 17-18 का क्या इनकम था जो नहीं मिला है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, और इजीली आप पता कर लोगे। देखो कैसे, पिछले साल 600 बाकी था ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट किए तो 600 बाकी था, उसमें से आपको 500 मिल गया। 16-17 का 600 बाकी था, तो 16-17 का 500 मिल गया, तो अभी भी कितना बाकी रह गया, 100। तो अंडरस्टूड है कि इस 800 में, 17-18 के 800 में एक 700 है अपना करेंट ईयर का और एक 100 है अपना प्रीवियस ईयर का, तब ना जाके ये 800 बना है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 700, जो हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ 17-18 को जो आउटस्टैंडिंग है वही चीज़ यहाँ पर ऐड होता है, तो देखो 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं, 2 चीज़ें माइनस हो रही हैं। अब हम आपको स्टेटमेंट वाइज सिखाते हैं जो आपको स्कूल में सिखाया गया है। ओके, कैलकुलेशन फॉर सब्सक्रिप्शन, देखो सम कैसे स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन फॉर सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 17-18। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको आप चाहें तो अकाउंट के अंदर भी एडलेस करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम सेपरेट दिखा रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं, इनकम पता कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले लिखा जाता है कितना आपने रिसीव किया है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सबसे पहले ये लिखा जाता है कि आपने कितना पैसा रिसीव किया है। तो कितना पैसा हमने टोटल रिसीव किया है, 21,500। चलो भाई, 21,500 हमने रिसीव किया है 17-18 में, वो मैंने लिख दिया कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21,500। अभी देखो 21,500 में हमको बहुत बढ़िया से पता है कि 21,500 17-18 का पैसा नहीं है, ये तो बस मिला है 21,500। 500 रुपया पिछला साल का है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यहाँ दिखाया तो है कि 21,500 में 500 रुपया पिछला साल का है, तो इसको लेस कर देंगे और इसका नाम क्या देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो 600 बाकी था लेकिन मिला 500, तो हमको जो मिला है वही यहाँ पर लेस करना है, 500। तो अब ये हो गया अपना 21,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो प्रीवियस ईयर का था, कहने का मतलब 16-17 वाला, उसको आपको लेस करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, रिसीव से चल रहे हैं तो हमेशा रिसीव्ड ही आना चाहिए। और इस पैसे में फालतू पैसा कौन सा है, एक 18-19 का 1,000 रुपया है जो 17-18 का नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी लेस कर देते हैं, लेस
एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर, 18-19 का पैसा हमने अभी रिसीव किया है 17-18 में 1,000 रुपया, इसको भी लेस करके हटा दिए 20,000। 20,000 मेरा क्या है 17-18 का पैसा, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा होगा 17-18 का पैसा 20,000। अभी दो चीज़ें लेस हुई हैं तो दो चीज़ें ऐड भी होंगी। ऐड कौन सा पैसा सर ऐड करेंगे, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सर एक ऐसा पैसा है जो पिछले ही साल रिसीव हो गया था, एनपीओ ने पिछले ही साल रिसीव कर लिया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नहीं गलत मैंने लिख दिया वर्ड, यहाँ लिखना पड़ेगा एडवांस, इसको ऐसे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 16-17 फॉर 17-18। 16-17 में ही एक पैसा रिसीव किया था जिसका नाम था क्या 400, जिसका वैल्यू था 400। 16-17 में रिसीव किया था, मतलब 16-17 का रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये जरूर दिखा होगा। कितना रिसीव किया था 400 रुपये, लेकिन वो पैसा कब का है करेंट ईयर का है, 17-18 का है, तो ऐड करेंगे 400 हो गया 20,400। और आगे चलते हैं, एक चीज़ और ऐड होगी, कौन सा चीज़, इस ईयर का 17-18 का बकाया वाला। देखो रिसीव सिर्फ यही एक अमाउंट है जो बकाया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पूरा वैल्यू नहीं, टोटल वैल्यू नहीं, आउटस्टैंडिंग सिर्फ 17-18 का जो बकाया है 17-18। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का बस ऐड होता है, जो कि है हमारा 700। देखा जाए आंसर आता है कि नहीं। 20,400 में ऐड करेंगे हम 700, 20,400 प्लस 700 21,100, ये मेरा आंसर है। यही अमाउंट क्रेडिट होगा 21,100। देखो अकाउंट वाले में भी 21,100 निकाले थे, स्टेटमेंट वाले में भी 21,100 निकाल दिए। अब थोड़ा आते हैं रटने वाला बुद्धि में। एक आउटस्टैंडिंग लेस हो रहा है तो एक आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है, एक एडवांस लेस हो रहा है तो एक एडवांस ऐड हो रहा है। क्लियर, रटने वाला बुद्धि इस तरह स्कूल में सिखाया जाता है। अभी देखिए 21,500 तुमको मिला, 21,500 में एक बात तो पता चल गया कि दो जो है पक्का है हम लोग को, दो आउटस्टैंडिंग है, एक आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, एक आउटस्टैंडिंग लेस होता है। दो आउटस्टैंडिंग अगर है तो दो, अगर एडवांस है तो एक एडवांस ऐड होता है, एक एडवांस लेस होता है। रटने वाला बुद्धि। 21,500 आपने रिसीव किया तो 21,500 में आपका कुछ ऐसा पैसा है जो 17-18 का नहीं है, तो वो आपको यहीं से दिख जाएगा रिसीट पेमेंट अकाउंट से। क्लियर, ये दोनों पैसा लेस होगा क्योंकि ये इस साल का है नहीं, ये पिछले साल का है, ये आने वाले साल का है। इसीलिए मैंने देखो दिखा दिया है कि एक तो आने वाले साल का 18-19 का पैसा है, हटा दो इसमें से, और एक पैसा 16-17, ये 16-17 का पैसा है जो आपने इस साल रिसीव किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव कब किए हैं हम लोग 17-18 में रिसीव किए हैं, लेकिन वो है पैसा कब का 16-17 का है, तो हटा दो भाई इसको, दोनों चीज़ को हटा दिए। ये सबसे इजी तरीका, जो पैसा इसमें इन किया हुआ है उसको हटाओ, फालतू पैसा। हमको करेंट ईयर का पैसा पता करना है। ऐड क्या करो, ऐड क्या करना है, पिछला साल अगर कोई पैसा मिल गया है 17-18, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 16-17 में एक अमाउंट रिसीव किए थे जो कि उस साल का वो पैसा था ही नहीं, वो आने वाले साल का पैसा था 17-18 का। तो अभी तो मेरा 17-18 ही चल रहा, उसको ऐड किया जाएगा क्योंकि ये 17-18 का इनकम है, इसीलिए ऐड किया जाएगा। कुछ पैसा अभी भी इस करेंट ईयर का बाकी है, वो चीज़ ऐड होगा। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो सब्सक्रिप्शन को सॉल्व।
जो मुद्दा था यहाँ सीखना था। अगर ये चीज़ सीख गए हो तो कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो ना, 4 चीज़ तो आया है, वही सब तो हमने किया है। बस खाली ध्यान रखना कि रिसीव वाले तरीके से जब जाएंगे तो इसमें जो पैसा है, इसमें जो फालतू पैसा है उसको हटाना है 21,500 में। तो 2 फालतू पैसा हटा दिए। जो इस साल का बकाया है, उसको डालना है, इसी साल का बकाया उसको डालना है। और कुछ अगर पिछला साल मिल गया था इस साल का पैसा तो उसको ऐड करना है। ये था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये था अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान क्या रखना है, इसको दिखाएंगे कैसे, तो तुम चाहो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हो, एक बार दिखा देते हैं आपको हम। तुम लोग जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ दिखाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें ही तुम लोग इस तरीके से दिखा सकते हो बाय सब्सक्रिप्शन। मतलब स्टेटमेंट वाला सारा चीज़ 21,500 ऐड आउटस्टैंडिंग है ना, लेस एडवांस, जो कैलकुलेशन इस तरह भी दिखा सकते हो, लेस आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस, है ना। अब ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड होता है ना, प्रीवियस ईयर वाला ऐड होता है और नेक्स्ट ईयर वाला माइनस होता है और प्रीवियस ईयर वाला ऐड होता है, PY। तो यहाँ भी आप दिखाकर कैलकुलेशन को बाहर कर सकते हो। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे जैसे बनता था वैसे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे जैसे बनता था वैसे। मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग वाला अमाउंट 17 देखो, 17 ओपनिंग वाला, ये 600। सब्सक्रिप्शन एडवांस 17 वाला ना 400। जैसे पीछे था वैसे ही, पीछे जैसे बैलेंस शीट बनाए थे इसके पहले वाले वीडियो में वैसे ही। करेंट ईयर मतलब 17-18 का है, 31 मार्च 18। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 800, यहाँ टोटल वैल्यू आता है 700 प्लस 100 होकर ये 800 हुआ है। सब्सक्रिप्शन एडवांस 1000। ये तो सिमिलर है पिछला वीडियो के जैसा ही। ये चीज़ जो सिखाना था हमको, ये चीज़ सिखाना था। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो हम ये समझ कर चल रहे हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया है। सारा डिटेल दिया था, बस एक यही 700 वाला अमाउंट नहीं दिया था। तो ये 700 वाला अमाउंट आपको कहीं नहीं दिखेगा क्वेश्चन में। यहाँ से हम निकाले हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला 31/3/2018। तो हम ये कैसे मान लें कि 17-18 का ही है? हम ये नहीं मानेंगे 17-18 का। हो सकता है इसमें कुछ पिछला साल का भी आउटस्टैंडिंग दिख रहा हो। ये तो टोटल बैलेंस है ना। हाँ सर, जब पता करते हैं तो पाते हैं हाँ कि 600 रुपये हमको चाहिए था पिछला साल में और 500 पाए हैं। तो अंडरस्टूड है कि इस 800 में अभी भी 100 रुपया इन है। तो 700 जो है वो अपना करंट है। जब साल शुरू हुआ था तुमको 600 रुपये तुम पाते थे किसी से, अगला तुमको साल के दौरान 500 रुपये दे गया, अभी भी 100 रुपये पाते हो कि नहीं? तो इस 800 के आउटस्टैंडिंग में 100 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 700 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो यही 700 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आया है। ध्यान रखना, सिर्फ 17-18 का आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है, बाकी रिसीव। ये सब अमाउंट को पकड़ना आपके लिए बहुत ईजी है। जो झमेला है इस 700 को करने में, कहीं कहीं ये मिसिंग रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट दे देता है। जैसे यहाँ मिसिंग था, छुपा हुआ था, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ा। कहीं कहीं 17-18 ऐसे लिखेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 700। तो ये करेंट ईयर का इस तरीके से जब बताता है ना, तो ये करेंट ईयर का बताता है। और जब इस तरीके से बता रहा तो ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है। खैर अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब्सक्रिप्शन पे, इसीलिए बेफिक्र रहिए, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। चलिए और 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं।